हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी हम एयरपोर्ट पे आ गए थे। यस्टरडे का आपने व्लॉग देखा था मेरा। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे आ रहे थे, तैयारी हो गई थी और जस्ट एयरपोर्ट तक ही स्टॉप किया था और फिर अभी हम जा रहे थे जी प्लेन में। और यहाँ से व्लॉग जी मेरा पाकिस्तान तक का है और ट्रैवल जी अभी हम वेट कर रहे थे प्लेन का। और यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। और बच्चे सोच रहे थे शायद हमने डैडी के पास भी जाना है क्योंकि ज़िया ऑलरेडी दोहा में, तो हमारा स्टे 2 आवर्स का दोहा में हम पाकिस्तान तो जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह। अभी हम वेट कर रहे थे अंदर जाने के लिए। बच्चे भी बहुत थक गए थे क्योंकि काफ़ी अर्ली हम लोग उठ गए थे और मतलब कि हमारी फ़्लाइट भी काफ़ी अर्ली थी, जैसे कि इंग्लैंड टाइम 8 o'clock हमारी फ़्लाइट थी। तो अभी जी हम वेट कर रहे थे इनसाइड जाने का और अब जी फाइनली हम लोग जा रहे हैं जी इनसाइड। तो अभी जी मैं बैठ गई थी और आप बिलीव करें कि मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी। सुबह 2 बजे से मैं उठी थी अर्ली इन द मॉर्निंग और अभी टाइम हो रहा था 9 o'clock का। और 7 आवर्स जस्ट मैं एयरपोर्ट पे बच्चों के साथ भाग रही थी। रहीम की थोड़ी तबीयत एयरपोर्ट पे अपसेट हो गई थी, उसे थोड़ा सा फीवर भी हो गया था और उसे सिकनेस भी स्टार्ट हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह। और अभी हम प्लेन में आए थे, अब सब बच्चे भी काम डाउन हो गए और मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। यहीं पे मैं बताती चलूँ, कतर एयरलाइन में जी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है मास्क से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने मास्क अभी ऑन किया हुआ था, उन्होंने जैसे ये कहा था जैसे आपने कुछ खाना पीना है तो तब आप मास्क ऑफ़ कर सकते हैं, वरना आप जस्ट ऑल द टाइम मास्क ऑन रखेंगे। तो लें जी, अब फाइनली माशाल्लाह से हम लोगों ने टेक ऑफ़ कर लिया था। इस टाइम जी बस दिल में यही दुआ होती है हम सब जितने भी पैसेंजर्स जा रहे हैं प्लेन पे, सब खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। और यहाँ पे जी ये व्यू मैंने कैच किया था जो कि मोस्ट फेवरेट है मेरा। ये क्लाउड्स आप देख रहे हैं और फिर इसके अंदर जी आप लैंड देख रहे हैं, कितना माशाल्लाह ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं हमेशा ऐसे ही कैच करती हूँ और देखती रहती हूँ बाहर। इवन बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं बाहर देख कर। तो लें जी, अभी इन्होंने हमें दे दिए थे जी हेडफोन वगैरह। अगर किसी ने भी मूवी देखनी है या गेम्स बच्चों ने प्ले करनी है कुछ भी, तो बच्चे आराम से वॉच कर सकते हैं क्योंकि ट्रैवल आपको पता है बहुत लंबा है। तो इसीलिए तो आराम से बच्चे बैठ गए थे। मोहम्मद समी तो इजीली देख रहे थे गेम्स और टीवी वगैरह जो भी लगा हुआ था। तो ये साथ में उन्होंने कलरिंग किट्स दे दी थी, बैग्स दे दिए थे बच्चों को। अगर बच्चे बोर हो रहे हैं तो बच्चे कुछ कलरिंग कर सकते। बहुत क्यूट से ये बैग लग रहे थे। एनीवे बच्चे भी खुश हो गए थे कि चलें जी थोड़ी सी इंटरटेनिंग है उनके लिए प्लेन में। नहीं तो बच्चे बहुत लंबा जर्नी हो तो बोर हो जाते हैं। और रहीम मोस्टली स्लीप करता रहा था और मोहम्मद समी बस मेरे साथ, उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तंग नहीं किया। तो अभी जी यहाँ पे मैं कुरान की तिलावत सुन रही थी, बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने आंखें बंद की हुई थी, रहीम भी सोया हुआ था। तो अब जी आ गई थी जी ब्रेकफास्ट का टाइम। तो अभी इन्होंने बच्चों को ब्रेकफास्ट और हम सबको ब्रेकफास्ट दिया था, जिसके अंदर मैं आपको दिखाती चलूँ। इसके अंदर था जी स्क्रम्बल एग था और इसके अंदर जी ये थे जी बीन्स थे, बॉयल वेजिटेबल थी और सॉसेजेस थे। और फ्रूट में उन्होंने दिया था हमें मेलन था और ग्रेप्स थे और पाइनएप्पल और जैम और योगर्ट दिया था उन्होंने हमें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट था, लाइट सा था और बच्चों ने भी आराम से खा लिया था। कोई भी उन्होंने टेंशन नहीं थी मुझे। बच्चों ने मोस्टली होता है बच्चे नहीं लाइक करते, मोहम्मद एग नहीं लाइक करता, उसने एग नहीं खाया। बट एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह आराम से सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद जी उन्होंने हमें दे दिया था जी स्नैक। तो स्नैक में उन्होंने हमें दिया था जी चिकन रोल दिया था जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत बहुत टेस्टी था। अभी जी मैं आपको इसको इनसाइड भी दिखाऊंगी कैसा लुक है इसका। और मैंने ली थी जी साथ 7 अप। मुझे 7 अप बहुत पसंद है, मैं कोक ज़्यादा नहीं ड्रिंक करती हूँ, मुझे ज़्यादा 7 अप पसंद है, वो ज़्यादा ड्रिंक करती हूँ। तो अभी जी ये है जी चिकन रोल, बहुत टेस्टी। और यहीं पे रहीम अब उठ गया था, रहीम भी मूवी वॉच करने लग गया था। थोड़ा सा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रहीम भी सेटल हो गया था और मैं भी आराम से उसे देख रही थी, ज़्यादा उसे पैनिक नहीं कर रही थी। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा भी बीमार होता है, हम उसे ज़्यादा पूछते हैं या फिर हर छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन होते हैं तो बच्चा उससे ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह रहीम अब हैप्पी था, सेटल हो गया था, मूवी देख रहा था। तो अभी जी हम लोग खैर खैरियत से पहुंच गए थे जी दोहा। तो आप देखें जी बाहर कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा व्यू लग रहा है जैसे कि। और मुझे नाइट टाइम लाइट्स इतनी पसंद हैं, बहुत ज़्यादा।
नहीं जी, अभी हम दोहा एयरपोर्ट पे थे और बच्चे अब थोड़ा-सा फ्रेश हो रहे थे, तो बच्चों को जी मैंने फ्रेश कर दिया था और अभी बच्चे थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहे थे, देख रहे थे। और यहाँ पे जी एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोगों ने ट्रेन ली थी। तो इसीलिए अपने टर्मिनल पे जाने के लिए और रहीम स्टिल थोड़ा-सा अपसेट था, वॉक करना नहीं चाह रहा था और पुशचेयर मेरी अब लाहौर में जाकर मिलेगी। दोहा एयरपोर्ट पे मुझे पुशचेयर नहीं मिली थी। तो एनीवे फिर हम लोगों ने जी ट्रेन ली और अपने वहाँ पे टर्मिनल पे पहुँच गए थे हम लोग और खैर खैरियत से। तो अब जी हम लोग नेक्स्ट प्लेन के लिए रेडी हो रहे थे अपने पाकिस्तान जाने के लिए। अब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है जैसे जैसे क्लोज़ होते जाएं एक खुशी होती है अपने मुल्क जाने की और फैमिली को मिलने की, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान जा रही हूँ, तकरीबन 8 to 5 ईयर्स, जो कि मैंने पहले व्लॉग में भी बताया है। तो मैं बहुत मिस कर रही थी फैमिली को भी और इवन कि मेरी छोटी सी नीस भी हैं अब और नेफ्यू भी हैं और वो फ़र्स्ट टाइम मैंने उनको देखना है। तो यहाँ पे जी अब बच्चों को मैं घुमा रही थी और यहाँ पे जी सिटिंग एरिया इतना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। फ़र्स्ट टाइम मैं दोहा एयरपोर्ट पे आई हूँ। दोहा एयरपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल है। यहीं पे मोहम्मद का मूड हो रहा था केएफसी खाने के लिए, पर यहाँ पे क्यों बहुत लंबा था, इसी वजह से फिर हम लोगों ने केएफसी नहीं लिया था क्योंकि फ़्लाइट बहुत लेट हो रही थी। तो मुझे था कि बच्चे मेरे साथ हैं, कहीं पे हम लोग मिस ना कर दें फ़्लाइट, तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी आए और जैसे ही हम प्लेन में आए तकरीबन 10 मिनट्स गुजरे उन्होंने हमें मील दे दी और माशाल्लाह से ये खाना इतना टेस्टी था। शायद मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं डार्क था तो मैं ट्राई कर रही थी लाइट ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा पनीर टिक्का राइस दिए थे हमें और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और रहीम स्टिल सो रहा था। रहीम ने थोड़ा सा खाना खाया था और सो गया था, तो रहीम को मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रही थी। अगर मैं इसे फ़ोर्स करती खाना खाने के लिए तो उसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर देनी थी प्लेन में ही। तो यहाँ पे जी उन्होंने राइस दिए थे और सैलेड दिया था और कस्टर्ड और बन दिया था और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी था। तो यहीं पे मैं बताती चलूँ, यहाँ पे जी मेरा क्लिप मिस हो गया है बाय मिस्टेक। मोहम्मद बच्चों ने मेरा मोबाइल पकड़ा है, एयरपोर्ट का क्लिप मेरा डिलीट हो गया है, जो कि मुझे बहुत दुख हुआ है। वो मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहती थी रिएक्शन फैमिली के साथ मिलने का, और वो टाइम बहुत इमोशनल होता है। और इस दफ़ा मैं बहुत रोई थी जब मैं भाई को भी मिली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद। और जैसे ही हम घर आए उन्होंने केक वेलकम केक मंगवाया हुआ था और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कैंडल्स वगैरह को देखकर और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टाइम गुजर गया। और यहीं पे मैं बताती चलूँ, हमें एयरपोर्ट पे अपने सब्सक्राइबर मिले थे और वो भागे भागे हमारे पास आए, बहुत खुशी हुई। उन्होंने आकर रहीम को प्यार किया, बच्चों को किया। उन्होंने कहा हम बहुत शौक़ से आपके व्लॉग देखते हैं, तो इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। आप सब इतनी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और इतना प्यार दे रहे हैं। और उनका नाम है जी कासिम शाह और उन्होंने हमारी हेल्प भी की एयरपोर्ट पे, जैसे कि बैग्स वगैरह में। हालांकि हमारे पास थी हेल्प वगैरह, पर उन्होंने ट्राई की हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प देने के लिए। तो चलें जी, मैं करती हूँ व्लॉग का एंड और इंशाल्लाह मैं न्यू व्लॉग सून लेकर आऊँगी। अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।